जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई। जल्दी से एक बार बताइए आवाज वगैरह आ रही है, साउंड क्लियर हो तो आगे कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। ये बहुत ही आज का महत्वपूर्ण सेशन होना है जिसके भुक्तभोगी 2 साल से करीब, हम भी 2 साल से क्या 5-6 साल से कह दीजिए। अगर एलटी की बात करें तो 2018 के बाद एलटी का कौन सा हड़ता विवाद है, तो पता ही है कि कला और हिंदी वगैरह में है कुछ सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से सारी वैकेंसी रोकी गई है। जीआईसी का भी तो चलिए हुआ है कुछ दिन पहले, लेकिन उसमें भी रिक्त पद है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है आपका। और टीजीटी पीजीटी में एक तो इतने कम सीट पे वैकेंसी है आपका, 4 मुश्किल से 41 साढ़े 4100 के आसपास सीट है, लेकिन उसमें भी 2 साल से कोई अता पता नहीं है। पहले तो आयोग ही नहीं बना, आयोग भी बना तो पता चला सदस्य आ गए, अध्यक्ष ने आए, कार्यवाहक अध्यक्ष आए, कार्यवाहक अध्यक्ष से कुछ बात आगे बढ़ा, पता चला उप सचिव नहीं है, उप सचिव के लिए फॉर्म निकाला गया। उम्मीद है कि इस साल आ जाएंगे, लेकिन क्या है कि यही बात तो होते रहती है। अखबार में जो है हम भी आपको भाई जहां कहीं कुछ सूचना मिलती है तो बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यही होता है कि आपको विद्यार्थी करे तो क्या करे, मतलब हम आप करें तो क्या करें। जो पेपर हो भी रहा है, आप भी जान रहे हैं पेपर की स्थिति क्या है, लीक वाला मामला है। अब सरकार सख्त हुई है, अब जब तक कोई परीक्षा ना हो तब तक तो कहा नहीं जा सकता है। उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लगभग हर लेवल के एग्जाम्स का पेपर लीक करा दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके भुक्तभोगी हम आप सब लोग हैं, क्योंकि हम भी आपसे ही हैं भाई। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं है तो हम भी नहीं है भाई। टीचर तभी हो सकता है जब स्टूडेंट रहें, अब स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो फिर टीचर किस बात का वो। तो भुक्तभोगी केवल आप ही नहीं है, हम लोग भी होते हैं। बहुत लोग भले जो इल्जाम लगा दें दुकानदारी फलाना ढिमाका, ठीक है तो दुकान होता है तभी सामान रहता है, तभी खरीदने जरूरत हर चीज की होती है, ऐसे के 2-4-5% ही होते हैं। तो आपको मिल करके एक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है आपको, कि जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब पहले तो एग्जाम भाई के लिए धरना प्रदर्शन दिया जाए, फिर उसके बाद पेपर आउट हो जाता है कैंसिल कराने के लिए धरना प्रदर्शन दो, कैंसिल हो गया तो फिर से री एग्जाम कराने के लिए धरना प्रदर्शन दिया जाए, ठीक, उसके बाद रिजल्ट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से रेगुलराइज होना चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए। तो उसी के लिए सब लोग मिल करके देखिए, हम तो भाई सरकार हमसे पूछ सकती है, ये आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका क्या इंटरेस्ट है भाई, आप थोड़ी फॉर्म भरे हैं, वो तो नहीं समझती है कि ठीक है भाई बच्चे 2 साल 3 साल से पढ़ाए जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहा, तो कब तक कोई कितना इंतजार करे। इम्तिहान हो गई इंतजार की, एक है ना, इम्तिहान हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर एग्जाम की। तो एग्जाम की कोई खबर सुनगुन होता है, लेकिन फिर नतीजा ढाक के 3 पात हो जाते हैं। तो कल 11 बजे से युवा मंच के बैनर तले आपका पत्थर गिरजाघर में कल 11 बजे से महाधरना प्रदर्शन है। तो देखिए 10, 20, 50 लोगों से आने से कुछ नहीं होगा आपको। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी प्रयागराज या आसपास के हों, या अगर दूर से है जो आ सकते हैं, अगर प्रयागराज में जितने बच्चे हैं उतने ही आ जाएं, अगर बिना भेदभाव के। ये नहीं कि भाई यूपी टीजीटी पीजीटी वाले आए खाली बाकी ना आए, क्योंकि हर एग्जाम परेशानी में, हर एग्जाम के साथ वही बात आ रही है। तो शांति के साथ अपनी मांग तो रख ही सकते हैं, वो तो हमारा भाई जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है कि हमें कोई तकलीफ है तो हम सरकार तक अपनी बात तो पहुंचाएंगे ही ना भाई। देश को आजादी भी कहा जाता है कि क्या, गांधी जी के महाआंदोलन धरना प्रदर्शन से ही हुआ है, आपको मिली है। तो यहां भी धरना प्रदर्शन करना तो हमारा अधिकार है, हम अपनी मांग लेकर के कहां जाए, तो शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इसमें जब तक संख्या बल नहीं होगा, 10, 20, 50 लोग अगर आ जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। पिछली बार भी आपने देखा था, जनवरी फरवरी में जब हुआ था, ढेर सारे लोग आए थे, तो आयोग बना तो, लेकिन वहां खेला हो गया। आयोग तो बन गया, मतलब बाराती तो तैयार हो गई, लेकिन दूल्हा का आता पता नहीं चला, ठीक। और अभी तक दूल्हे का आता पता नहीं है, तो दूल्हे की भी व्यवस्था हो जाए तब तो विवाह हो, मतलब तब तो एग्जाम आपका क्लियर हो। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल तभी हो सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी होगी। मैं आगे नहीं रह सकता हूं, मैं आपके साथ रख सकता हूं, आपके साथ लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन कहिए सर खाली आप जाइए, तो हमसे वह सवाल जवाब पूछा जा सकता ना, आप थोड़ी फॉर्म भरें, मैं तो, मेरे को तो एग्जाम नहीं देना, मुझे तो फॉर्म नहीं भरना है भाई, आपके साथ मैं जरूर रह सकता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लोगों तक इस सूचना को पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिससे कि सरकार पे दबाव बन सके। और अभी दबाव की स्थिति में है भी, तो अगर थोड़ा सा हम लोग जोर लगा दे तो हो सकता है कि एग्जाम डेट भी आ जाए। और इतनी कम वैकेंसी इस बार आया है तो नई वैकेंसी आने की भी उम्मीद बनेगी हमारी आपकी के लिए। तो क्या क्या है देखिए, मुद्दा क्या क्या है कल पहले देखें। पत्थर गिरजागढ़ धरना स्थल को ज्ञापन भेजने के संबंध में पुलिस आयुक्त को दे दिया गया, परमिशन मिल गया है। युवा मंच के तत्वाधान में रोजगार के सवाल पर संवाद और जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में प्रदेश में रिक्त पड़े, मतलब विभिन्न, मतलब केवल टीजीटी पीजीटी की बात नहीं है, रिक्त पड़े 6 लाख पदों को तत्काल भरने और वर्षों से अधर में लटकी भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने जैसे सवालों को लेकर 11 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 11 जुलाई 11 बजे पत्थर गिरजाघर धरना स्थल में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा। प्रमुख मुद्दे क्या हैं, एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। अगर लगता है आप हमारे लड़ाई में साथ हैं तो एक बार लाइक भी जरूर कर दें, और जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा दबाव बन सकता है, उतनी ही चीजें रेगुलराइज हो सकती है। आप भी जानते हैं इस देश में कुछ एक एग्जाम को छोड़ करके और चुनाव को छोड़ के कोई भी समयबद्ध नहीं होता। कुछ एग्जाम है जो यूपीएससी, खास करके जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, नीट का हो गया, नीट की क्या दशा इस बार ये भी देख लिया आपने, इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत एग्जाम है। तो कुछ एग्जाम्स ही हैं जो शेड्यूल के हिसाब से होता है, बाकी ज्यादातर स्टेट में दशा वही है कि कब वैकेंसी आएगी, एक तो उसका समय नहीं पता होता, वैकेंसी आ गई तो कब एग्जाम होगा उसका पता नहीं होता है, एग्जाम हो गया तो बिना पेपर आउट हो जाए इसका पता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, एक एक भर्ती प्रक्रिया पता चला क्या है, पूरा होते होते सरकारें बदल जाती है। सरकारें तो बदल जाती है लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। चाहे किसी भी शासन की बात नहीं, वो केवल एक शासन की बात नहीं है, लगभग हर धरना। तो यहां पर प्रदेश में 6 लाख पदों पर तत्काल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, बिना देरी शिक्षा सेवा चयन आयोग क्रियाशील हो तथा और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल कर यथाशीघ्र परीक्षा तिथि घोषित की जाए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर शामिल तथा यथाशीघ्र परीक्षा तिथि घोषित के तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रिक्त हुए तदर्थ शिक्षकों को की प्रस्तावित भर्ती पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रिक्त हुए तदर्थ शिक्षक के पदों का अध्याचन भेजकर रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथि घोषित की जाए। पेपर लीक के उपरांत रद्द की गई पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा तिथि घोषित की जाए। एलटी एवं प्रवक्ता जीआईसी और बीईओ के सभी रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। चौथा, अधीनस्थ सेवा शिक्षा चयन आयोग समेत अन्य चयन संस्थाओं में अधर में लटकी हुई भर्तियों को समयबद्ध पूरा किया जाए। तकनीकी संवर्ग में बिजली विभाग में 72,000 सृजित पदों में से 50% से ज्यादा रिक्त और सिंचाई विभाग में 20,000 रिक्त पदों के समेत करीब 1 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाए। लेखपाल यूपीएसआई समेत समूह ग के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बेसिक विद्यालयों में सरकारी आंकड़ों में रिक्त 1.26 लाख पदों को भरने के लिए तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। 2021-2024 की अवधि में खत्म किए गए 1.39 लाख पदों को बहाल किया जाए और स्कूलों को मर्जर अथवा बंद करने की प्रस्तावित योजना को तत्काल वापस ली जाए। 3 साल से इससे अधिक समय में जिन भर्तियों में विज्ञापन जारी किया जाना उनमें न्यूनतम 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। तो ये सारी मांगे हैं, अब सारी मांगे तो अच्छा, अब सारी मांगे कितनी पूरी होती, लेकिन मांगना तो होगा ना भाई। अब एलटी का देखिए 40 साल उम्र होती है, 6 साल 7 साल होने को है, 24 भी आधा ज्यादा बीत ही गया है। अब जो एलटी के इंतजार में बैठे हैं उनका तो एज बिना एक एग्जाम दिए ही चला गया। एक एग्जाम दिए होंगे, 1-2 नंबर से अगर चूक गए होंगे, दूसरे एग्जाम में नहीं हुआ होगा, तो पता चला वो इंतजार करते करते ही ओवर एज हो गए। तो वो सारी चीजें आपको मांग है हम लोग के बाद। तो इसके लिए आपको
आना पड़ेगा। घर से थोड़ा सा समय ये नहीं कहते हैं डेली आपको निकालना होगा, लेकिन एक बार आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिक्त पद नहीं है, तदर शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, कुछ मानवीयता के आधार पे क्या किया गया ये सबको पता है। लेकिन हाँ भाई, पढ़ाने में वो सक्षम है तो एग्जाम दे करके भी आ सकते हैं। एग्जाम दे करके भी, जैसे बिहार में हुआ, जितना नियोजित शिक्षक थे उनके लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई। सक्षमता परीक्षा दे करके भाई बन जाइए, आप बनना है तो आप बन जाइए। तो ये सारी चीजें आपको क्या होगा, अब लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी ना भाई। ठीक शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग तो रख ही सकते हैं, नहीं तो पता चला ये सालों साल ऐसे ही बीतता चला जाएगा। इंतजार, एलटी वाले इंतजार करते करते 6 साल 7 साल बीतने को आया। यूपी टीजीटी पीजीटी का हाल वही है। मुश्किल से ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाला जो कहावत है, 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, 4100-4200 के आसपास सीट है। ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है, सीट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ठंडे बस्ते में डाला रहा जाता। हर काम होगा, लेकिन बस नौकरी वाली जहां तक बात होती है उसमें मामला ढीला ढाला हो जाता है। उसमें मामला ठीक, नई वैकेंसी मतलब ये तो बहुत कम सीट पे आया है हमारा, 25,000 26,000 के आसपास और सीट पे बात रिक्तियां। ऐसा नहीं है कि नहीं है रिक्तियां, ये आपको भी पता, बेहतर पता है, ठीक है। तो उन रिक्तियों पे नई वैकेंसी भी देने की बात है, नई वैकेंसी भी दिया जाए। केवल यही एग्जाम जरूरी, इस एग्जाम में कितने होंगे, 4,000 टीजीटी पीजीटी बनेंगे, 4163 पद ही है आपका, तो 4100-4200 आपका। उसके बाद आपका बहुत सारी रिक्तियां, तो उनके लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। नई वैकेंसी एलटी का है, जीआईसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, मतलब जो आप, तो एकजुट होकर के मांग आपको मनवानी होगी। और मांग तभी माना जाएगा जब क्या होगा, लोगों का हुजूम होगा, आपका हुजूम, तभी जाकर के हो सकता है। तो यहां पे आपको कल 11 बजे पत्थर गिरजाघर में सभी रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती भी हो। एडेड माध्यमिक विद्यालय में मानदेय शिक्षक भर्ती संबंधी शासनादेश वापस ले सरकार। 11 जुलाई को युवा प्रशासन देंगे मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन, हम लोग कल का ही डेट है। युवा मंच के तत्वावधान रोजगार के सवाल पर जारी मुहिम के तहत 11 जुलाई को पत्थर गिरजाघर धरना अरसल में मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन प्रशासन को देने का निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए ये सब है आपका। तो वो सारी चीजें, मतलब फिर वही सारी बात है, तो उसमें आपको भी आगे आना होगा। उसमें जब तक आपका लड़ाई आपकी है ना, फॉर्म आपको भरना है, एग्जाम आपको देना है, तो आपके बिना तो काम नहीं चल सकता है ना, आपके बिना काम नहीं चल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या है, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि सब लोग चाहते हैं देश में भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोस के घर में पैदा हो, तो पड़ोस का इंतजार करते ही रह जाते हैं। तो आप सबको एकजुट होकर के, हर एग्जाम की, तो टीजीटी पीजीटी की बात नहीं है, लगभग हर एग्जाम की कहानी आप जान ही रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल से क्या चल रहा है। चाहे बिहार पे आरओ का हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे इधर नेशनल लेवल पे चले जाइए तो नीट वाले पे जान ही रहे हैं, यूजीसी नेट का हाल जान ही रहे हैं, उसका क्या हुआ, फिर डेट आ गई वो अलग बात है। आपका बीपीएससी 3.0 का भी पेपर आउट, तो हर चीजें हैं। तो एक जगह से सबक अगर लिया जाएगा तो हो सकता है बाकी चीजें भी सुधार में हो। जनता जिस दिन चाह लेगी हर चीज सुधर जाता है, ठीक है, लेकिन जन आंदोलन में आपको शामिल होना पड़ेगा और आपको ही इसकी अगुवाई करना होगा। ट्वीट करके, ट्विटर अभियान तो कई बार चल चुका है। ट्विटर अभियान से अगर होना होता तो ट्विटर अभियान से अब तक हो चुका होता, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता, आपको संख्या बल भी दिखाना होता है। बिहार कैसी जगह है में इतनी वैकेंसी, वैकेंसी हर जगह है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी यूपी में नहीं है, यूपी में भी वैकेंसी है, और भी जगह पे वैकेंसी है आपका, ठीक। लेकिन बात वही है ना कि एग्जाम हो तब ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल 3 साल में टीचर रिटायर ही नहीं किए होंगे भाई, टीचर भी रिटायर किए होंगे तो उनकी जगह भी खाली हुई होगी। तो वैकेंसी की कमी जैसे बिहार में है वैसे यहां भी है आपका। हम उतनी नहीं है क्योंकि बिहार में कई साल बाद वैकेंसी आई है, ठीक, तो उतनी तो नहीं है, लेकिन है, काम भर का बिल्कुल है आपका। चलिए फिर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय शिक्षा भर्ती संबंधी शासनादेश, ठीक है। तो फिर वही चीज है, तो आप लोग को ज्यादा इसको शेयर करके इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर एक बार जोर लगा देंगे तो एलटी का भी विज्ञापन आएगा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ये वाला भी होगा, और साथ ही साथ नई वैकेंसी भी आएगा ही आएगा आपका।
शुभम यादव जी, सर न्यू वैकेंसी कब आएगी? तो घर बैठे बैठे न्यू वैकेंसी लाना चाहेंगे तो घर बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए भाई। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए, हमारी कौन सी गरज पड़ी है। ठीक है, वो आपका काम है, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम साथ में हो सकते हैं, हम क्या है, गवाह हैं। मुद्दई आप हैं, मुद्दई मैं नहीं हूं। यहां मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त होने से काम तो चलेगा नहीं आपका। तो आप मुद्दई हो तो आपको आगे आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मुख्यमंत्री महोदय, मतलब जो भी चैनल है उसके थ्रू आपको जाना होगा। और एक बार सोचिए ना, 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे, खाली टीजीटी पीजीटी की बात करें और सारे एग्जाम्स को अगर मिला दिया जाए, खाली पुलिस में 50-60 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, उसका 5% भी अगर मांग करने लगे तो सोचिए कहां से कहां क्या चीज हो जाएगा। हर चीज रेगुलराइज भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा। चलिए मानदेय अस्थाई करें, हम मानदेय, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट से माननीय उच्चतम न्यायालय से भी आगे जाके फिर मान्यता कैबिनेट से पास हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं भाई कि उस लेवल पे चीजों को नहीं समझते हैं। आप सभी शिक्षित हैं, ठीक, बीएड किए हुए हैं भाई, कितने लोग पीएचडी किए हुए हैं, कितने लोग टीचर हैं, जॉब में हैं, तो हर चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन बस सवाल ये उठता है कि आगे कौन बढ़े, हमारा क्या जाता है भाई। ठीक, वो हम सोचते हैं कि वो जाएगा, वो सोचता है कि वो जाएगा, वो सोचता है कि वो करेगा, तो उससे काम नहीं बनना, उससे काम नहीं बनना है। शुभम यादव जी, कोई बात नहीं भाई, लड़की हो चाहे लड़के हो, सबको जॉब चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको चाहिए। तो आगे भी सबको बढ़ना पड़ेगा और एकजुट होकर के अगर मांगों को मानेंगे तो उम्मीद करते हैं, मांग सामने रखेंगे तो सारी मांगे नहीं, लेकिन कुछ मांगे तो हम लोगों की जरूर मानी जाएगी ही जाएगी। तो एक बार जी जान से सब लोग जोर लगा दीजिए इसके लिए। तो याद रखिएगा, कल 11 बजे ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुंचने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मेरा पहुंचने से ज्यादा जरूरी आपका पहुंचना होगा। आपका पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर टीचर का हो कोई फ्यूचर नहीं है, उनसे उम्मीद करते हैं कि बच्चों का फ्यूचर बनाएं। रीना पांडे जी, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ गए। डेट फिर याद रखिएगा, कल 11 बजे पत्थर गिरजाघर में ज्ञापन सौंपा जाना है। तो जितने ज्यादा लोग आप पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी मानी जाने की संभावना बनेगी। बस यही सूचना आपको देना था। तब तक के लिए कल हम लोग फिर मिलते हैं, धरना स्थल से ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर विनम्र निवेदन है सबसे कि इसको ज्यादा आप शेयर करेंगे, जिससे कि और लोगों तक वो पहुंच सके और लोग भी एक्टिव हो सकें। क्योंकि इकट्ठा एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, पुराने जमाने में आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, लेकिन लकड़ी का गट्ठर हो जाए तो उसको तोड़ना कठिन होता है। तो लकड़ी का गट्ठर बनने की जरूरत है, एक एक करके करेंगे तो कोई भी तोड़ देगा आपका। तो ये प्रयागराज पत्थर गिरजाघर, एड्रेस बता दिया, प्रयागराज पत्थर गिरजाघर में शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपने की है। उसके बाद ज्ञापन सौंप के देखा जाता तो फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी आपकी। जय हिंद, जय भारत।